बहुत पुरानी बात है कि किसी मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। राजा का ये दस्तूर था कि वो एक मामूली आदमी के बेस में शहर में गश्त लगाता ताकि ये देख सके कि उसकी राया किस हाल में है। चुनाचे अपने इसी दस्तूर के मुताबिक राजा बेस बदल कर रात को गश्त पर निकला कि अचानक बारिश शुरू हो गई। राजा सर से पांव तक भीग गया था। उसने सोचा कि क्या परवाह, मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, इतनी सी ठंड भला मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। वो घोड़े पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। इधर से कुछ डाकू राजा का पीछा कर रहे थे। उन्होंने ये देख लिया था कि कोई शख्स बहुत ही उम्दा घोड़े पर सवार है। वो इस ताक में थे कि मौका मिलते ही उसे दबोच लें। चलते चलते उन्होंने राजा को ऐसे घेरा कि राजा को भागने का मौका ही ना मिल सका। वो डाकू, जिनकी तादाद 15 के करीब थी, राजा पर हमला करने ही वाले थे कि इत्तेफाक से 6 नौजवान दोस्तों ने पीछे से डाकुओं पर हमला कर दिया। डाकू इस अचानक हमले से एकदम घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह राजा की जान बच गई और इसका बाल भी बिका ना हुआ। राजा इन 6 नौजवानों से बहुत खुश हुआ कि उन्होंने ये जाने बगैर कि वो कौन है उसकी इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी। राजा ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने साथ महल चलने पर इसरार किया। ये नौजवान मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से अपने अपने कामों के सिलसिले में आए हुए थे और एक ही सराय में ठहरे हुए थे, इसीलिए उनकी आपस में दोस्ती भी हो गई थी। सुबह होते होते इस वाक़ये की खबर पूरे शहर में फैल गई। हर शख्स खुश था कि उनका नेक दिल और मेहरबान बादशाह डाकुओं के चुंगल से बच गया। शाही खानदान के लोग, अमीर, वजीर, दरबारी और सारी राया नौजवानों की बहादुरी की दाद दे रहे थे। दूसरे दिन जब बादशाह दरबार में आया तो वो नौजवान राजा के सामने पेश किए गए। राजा अपने तख्त से उतरा और उन्हें अपने गले से लगा लिया कि इन लोगों ने जो उसकी मदद की है, इसके बदले में उन्हें कुछ इनाम देना चाहता है। तुम में से हर कोई मुझसे कोई ऐसी चीज मांगो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, बशर्ते ये कि मेरे बस में हुआ, मैं वो तुम्हें फौरन दे दूंगा। उनमें से जो सबसे बड़ा नौजवान था, उससे कहा गया कि पहले तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हजूर, मेरी बरसों से आरज़ू थी कि मैं बहुत ही आलीशान मकान में रहूं। उम्मीद है कि आप मेरी इस आरज़ू को पूरा करेंगे। राजा ने उसी वक्त अमीर इमारत को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि इसी वक्त इस नौजवान के लिए जल्द अज जल्द एक शानदार हवाली तैयार की जाए। फिर राजा ने दूसरे नौजवान से पूछा कि बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। इस नौजवान ने कहा, हजूर, मुझे आप अपना वजीर बना लीजिए। राजा ने उसी वक्त उसे एक खिताब अता किया और उसे अपने अमीरों की जमात में शामिल कर लिया। तीसरे नौजवान ने कहा, हजूर, मेरे गांव के लोग हर हफ्ता सब्जी बेचने इसी शहर में आते हैं। गांव से शहर तक कोई सड़क नहीं है। वैसे भी और ख़ास तौर पर बारिश में इन्हें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि गरीब गांव वालों के लिए एक सड़क बनवा दी जाए। राजा ने खुशनुदी का इजहार किया और इस वजीर को, जो सड़कों और पुलों का इंतजाम करता था, इशारा किया, जिसने राजा की हदायत को फौरन लिख लिया। चौथे से जब कहा गया कि वो अपनी ख्वाहिश बयान करे तो उसने शर्मा कर कहा, हजूर, आप मेरे बाप की जगह हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी किसी खूबसूरत और अच्छी सी लड़की से शादी करवा दें। राजा के दरबार में एक वजीर था जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। राजा ने उसे हुक्म दिया कि वो अपनी बेटी की शादी इस नौजवान से कर दे। वजीर खुशी से राजी हो गया। पांचवें नौजवान ने कहा कि मुझे बहुत सा पैसा चाहिए। इस नौजवान को फौरन कई अशरफियों की थैलियां दे दी गईं। आखिर में छठे नौजवान की बारी आई तो उसने कहा, हजूर, मेरी तो आपसे ये दरखास्त है कि सारी उम्र आप साल में एक दफा मुझ गरीब के घर मेहमान बनकर आया करें। हर आदमी इस नौजवान की अनोखी ख्वाहिश पर हैरान था। लोगों का ख्याल था कि ये नौजवान तो बिल्कुल बुद्धू और बेवकूफ़ है। यहाँ तक कि राजा को भी उसकी ये ख्वाहिश बड़ी अजीब लगी।
मगर वो वादा कर चुका था कि जो भी इसके बस में होगा वो देगा। इसलिए राजा ने उससे वादा कर लिया कि हमेशा साल में एक दफा एक रात दिन के लिए वो इस नौजवान का मेहमान हुआ करेगा। अब ये रियासत के मुख्तलिफ महकमों का काम था कि वो हर साल राजा के इस नौजवान के यहाँ जाने का इंतजाम करें। सबसे पहले इस बात की जरूरत महसूस की गई कि इस नौजवान के गांव तक एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि राजा की सवारी आसानी से गुजर सके। फिर ये सवाल पैदा हुआ कि इतना बड़ा राजा भला इस नौजवान की मामूली सी झोंपड़ी में कैसे आराम करेगा। चुनाचे इसके लिए एक शानदार महल तामीर हुआ। फिर एक और सवाल पैदा हुआ, जाहिर है वो गरीब आदमी इतने बड़े महल की देखभाल राजा और इसके मुसाहिबों की मेजबानी कैसे कर सकता है। इसलिए उसे अशरफी की एक थैली के अलावा उसका सालाना वजीफा भी मुकर्रर कर दिया गया। मुद्दतों से ये दस्तूर था कि राजा किसी आम आदमी के यहाँ मेहमान नहीं जाता था, सिर्फ अमीरों और वजीरों के यहाँ ही जाता था। चुनाचे राजा ने इसको एक खिताब अता किया और उसे अपने अमीरों की जमात में शामिल कर लिया। वो शाही खानदान के लोगों की तरह मुअज्जिज समझा जाने लगा। अभी एक और मसला दरपेश था। वो औरत जिसे राजा की मेजबानी करनी थी, यानी इस नौजवान की बीवी, वो कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती थी, बल्कि ऐसी लड़की चाहिए थी जो राजा के नफीस मजाज और ज़ौक़ से वाकिफ हो। और जाहिर है राजा की बेटी के अलावा ये बात और किस में हो सकती थी। लिहाजा थोड़े दिनों बाद राजकुमारी के साथ इस नौजवान की शादी भी कर दी गई। इस छठे नौजवान ने कहने को तो एक ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर अपनी इस अक्लमंदाना ख्वाहिश की बदौलत इसने वो सब कुछ पा लिया था जो इसके पांचों साथियों को मिला था।